बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। हाँ, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दज्जाल के बारे में कि दज्जाल के बारे में क्या क्या इरशादात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नाजरीन, दज्जाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके ज़हूर से किसी को इनकार नहीं कि क़यामत से पहले मसीह दज्जाल आएगा। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं जो जुहला जाहिलीन ने जो मशहूर की हुई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल जिन होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल जो है वो क्या नाम है आपका, बवना होगा, या इस तरह की चीज़ें दज्जाल के बारे में बोलते हैं जो उनको पता नहीं होती। ठीक है, कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया को दज्जाल बोल दिया, कुछ लोगों ने अमेरिका को दज्जाल कहा। गर्ज जिसका जो मुंह पड़ा वो उसने कह दिया दज्जाल के बारे में। ये छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी अपना मुंह और मसूर की दाल हो गई, ये मुंह और मसूर की दाल। तो इस तरह से दज्जाल के बारे में अगर हमने समझना है तो कुरान और हदीस की रोशनी में सही समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दज्जाल के बारे में क्या थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या हमें बताया है, क्या समझाया है, कि उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं दज्जाल की, और ये कितना बड़ा फितना है कि इससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। तो मेरी वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप इससे फैज़ हासिल कर सकें, और इसको सवाब दारैन के लिए आगे भी मुंतकिल कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल के खुरूज की इब्तिदा ईरान के शहर खुरासान से होगी। ईरान का एक मशहूर शहर है खुरासान, वहाँ से दज्जाल निकलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, फ्रॉम द ईस्ट, जिसका नाम खुरासान है। यानी चमड़ा भरी ढालों वाले जैसे चेहरों वाले लोग उसके साथ होंगे। इब्न माजा की रिवायत है, मतलब चिपटे चेहरे वाले लोग जो है वो दज्जाल, ठीक है, वो दज्जाल के हामी होंगे, और वहां से उस जमीन से जो है ये दज्जाल जाहिर होगा। अच्छा, दज्जाल आएगा ऐसे वक्त में जब लोग उससे बिल्कुल जाहिर गाफिल हो चुके होंगे, यानी लोग उसको बिल्कुल भूल चुके होंगे। इस बारे में हमें साब बिन जुसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जाहिर नहीं होगा मगर उस वक्त आएगा जब लोग उससे बिल्कुल भूल चुके होंगे। यहाँ तक कि आइम्मा मसाजिद जो है मुंबरों में इसका जिक्र तक करना छोड़ देंगे। और मजीद ये है कि किसी ऐसी बात पर गजबनाक होकर निकलेगा दज्जाल जो उसको गजबनाक बना देगा। लोगों के सामने निकलने का पहला सबब उसका गुस्सा होगा, यानी गुस्से में आके दज्जाल निकलेगा। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया कि दज्जाल एक इंसान होगा। इन सब बातों से पता लगता है कि दज्जाल एक इंसान है। तो कोई ये एक साबित नहीं, ये नहीं कहीं भी नहीं होता कि जो है दज्जाल किसी उसका नाम है, मुल्क का नाम हो गया, किन हालात का नाम नहीं है। दज्जाल जो है एक जीते जागते इंसान का नाम है। ठीक है। अच्छा, दज्जाल बहरे हिंद के कहाँ पे है? बहरे हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देखें, ये तो उस जमाने की बात है जिस जमाने में साहब किराम ने देखा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब के अब जो है दज्जाल कहाँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब किराम का एक ज़बरदस्त किस्सा है जो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको जानकर भी हैरत होगी, सहाबा खुद मिल के आए दज्जाल से। ठीक है, ये किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने जो है बाद में इस्लाम कबूल किया। वो पहले ईसाई थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना किस्सा पूरा बताया। उन्होंने कहा कि मैं हम लोग एक जगह पहुंच गए और जो है वहाँ एक जजीरा था, यानी जो है समुद्री तूफान में फंसने की वजह से वहाँ पहुंच गए एक जजीरे पर, नामालूम जजीरे पर। वहाँ उन्हें एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। तो कहते हैं साहबी के मैंने इस औरत से पूछा तुम कौन हो? तो औरत ने जवाब दिया मैं दज्जाल की जासूस हूँ और इस महल की तरफ आओ। वो साहबी ने कहा मैं इस महल में चला गया, वहाँ मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था, तो और जोड़ और तोको सलासिल यानी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ज़मीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा तू कौन है भाई, तो क्या भला हो? उस आदमी ने जवाब दिया मैं दज्जाल हूँ। इससे पता लगता है दज्जाल की हैबत, इससे पता लगता है कि दज्जाल कितना ताकतवर है
कि उसको कैद करने के लिए बेड़ियां और सलासिल जो है वो लाई गई हैं, और उन्होंने देखा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा है। मतलब ये मिसाल ऐसे है कि वो उसका गैज़ व गज़ब और खौफनाक की हालत जो है दज्जाल की वो ऐसी थी कि वो डर गए। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी जाहिर हो गए, क्या उम्मियों के नबी आ गए? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, क्या लोगों ने उसकी नाफरमानी की है, अताअत की है? उस आदमी ने कहा, अताअत की है। दज्जाल ने कहा, ये जान लो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दज्जाल जो है मशरिक की तरफ है, ये हम सबको मालूम है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम सौफ था। ठीक है, जिसकी कुनियत थी इब्न सैयाद या इब्न साइद, और वो बच्चा था यहूदियों के घराने में पैदा हुआ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कुछ निशानियां बयान की थी कि दज्जाल के वालिदैन 30 साल तक लावलद रहेंगे, और जो है दज्जाल जो है यहूदी के घर में पैदा होगा। ठीक है, तो ये साफ दज्जाल है मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाला। ये पहले इस्लाम लाया, लेकिन बाद में इसने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया, यानी इस्लाम से बाहर हो गया, मुर्तद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम इस पर कसम खाते थे, इस बात पर गवाही देते थे कि ये जो है ये दज्जाल जो है इब्न साइद ही दज्जाल है, क्योंकि इसका हुलिया भी बच्चे का दज्जाल से ही मिलता था। बड़ा होकर भी ये बहुत गज़बनाक था, लेकिन जो है ये गायब हो गया एक टाइम पे, फिर उसके बाद से नज़र नहीं आया। क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है कि क़यामत से पहले जो है दज्जाल आएगा, लेकिन उस टाइम पे वो ना मदीने में जा सकेगा और ना उसमें दाखिल हो सकेगा, ना मक्के में दाखिल हो सकेगा। तो ये दो जगह हैं, वहाँ दज्जाल नहीं आ सकेगा। और मजीद और सुनते हैं दज्जाल के बारे में कि इस फितने का हुलिया आखिर क्या है। दज्जाल की एक आंख काड़ी होगी और उसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे। उसका रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा, यानी रेड कलर का होगा। वो जो है उसका सुर्ख सफ़ेद होगा और मोटा ताज़ा तगड़ा होगा। ठीक है, तो वो होगा दज्जाल। अच्छा, दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा काफिर। एक खास निशानी दज्जाल की ये जहन में रखिएगा कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। तो ऐसा कोई भी नबी नहीं आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरमाया प्यारे नबी ने कि कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। आप आगाह रहो कि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। और निशानी सुने, दज्जाल के सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, उसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे। उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, उसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। मतलब आंखों का धोखा होगा, वो लोगों को बुलाएगा, रब से रास्ते से दूर करेगा, और वो दज्जाल जो है लोगों को साथ लेके अपने जहन्नम में जाएगा। दज्जाल दुनिया की पैदाइश से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी, जो हकीकत में जहन्नम और जन्नत होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो उससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हो? वो ये है कि दज्जाल काना होगा, दज्जाल काना होगा, और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नम होगी, और जिसे जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। दज्जाल के पास, और सुने, दज्जाल के पास पानी भी होगा और आग भी होगी। पानी होगा वो हकीकत में आग होगी, और आग होगी जो हकीकत शीरी पानी होगा। बहुत बड़ा शोबदाबाज होगा, एक तरह का जादूगर होगा। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी ताकतें दी होंगी कि वो ताकतें दिखा के वो लोगों को गुमराह करेगा और दीन से निकाल के उनको काफिर करवा देगा। जब वो काफिर हो जाएंगे तो दज्जाल का, शैतान का जो बहुत बड़ा साथी है, उसका ये मकसद जो है पूरा हो जाएगा कि लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम में जाएं और रब को जुटलाएं। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। दज्जाल के फितने के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सुनते जाएं। दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन से घास और अनाज वगैरह उगेंगे, और दज्जाल यानी जिससे खुश होगा उसके सारे नियारे होंगे। दुनियावी तौर पे जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे।
ठीक है। और दज्जाल, ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का ईमान लाना तो वो बिल्कुल कबूल नहीं होगा। ये नहीं है कि आप बोलें कि आज जो है दज्जाल के आने के बाद ईमान ले आए, नहीं, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके बाद किसी का ईमान लाना फायदा ही नहीं देगा। और मजीद दज्जाल के पास जाने से पहले बंदा अपने आप को समझेगा कि मैं मोमिन हूँ, उसके पास जाना मना है कि उसको देखो, उसकी खबर सुनो, तो उसके पास ना जाओ, कि बंदा अपने आप को मोमिन समझेगा, लेकिन वो उसके शुबे की चीज़ें वो जो जो दे देकर भेजा गया है दज्जाल, तो वो देखकर उसकी पैरवी करने लगेगा। तो अल्लाह हमें इस बड़े फितने से बचाए। मुसलमान उस जमाने में दज्जाल से डर कर पहाड़ों में जा छुपेंगे, और इस कदर ज्यादा लंबा फितना होगा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई मुल्क और शहर उसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। अच्छा, इस फितने की मुद्दत हमारे सालों के मुताबिक 2 साल, 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते होगी। कितनी? 1 साल 2 माह 2 हफ्ते होगी। अब आप बोलेंगे कि ये दज्जाल हमने सुना है, या लोग कहते हैं कि दज्जाल 40 दिन रहेगा। भाई 40 दिन ही रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन जो है 1 महीने के बराबर होगा, और बाकी दिन जो है आम दिनों के बराबर होंगे। तो इस तरह 1 साल 2 महीने और 2 हफ्ते हो गए दज्जाल की कुल मुद्दत। ठीक है। अच्छा, काफिर और मुनाफिक भी सारे दज्जाल का साथ देंगे, और दज्जाल जब आएगा, आने के बाद फिर वो फसाद बर्पा करेगा, और रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है ईसा अलैहिस्सलाम को उसके कत्ल के लिए। तो दज्जाल को का कत्ल जो है ईसा अलैहिस्सलाम ही करेंगे मुसलमानों के साथ मिलकर। उनके हाथों ही वो मरेगा दज्जाल, और उन्हें देखकर वो पिघलना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसे नमक पिघलता है। और ईसा अलैहिस्सलाम उसको अपने हाथों से जो है अपने नेज़े से कत्ल करेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खुद अपने नेज़े से कत्ल करेंगे, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने पास बुला लिया और वो आसमान पर ही जिंदा है, और जब आएंगे तो दज्जाल को उसी टाइम पे वो कत्ल करेंगे। डर के मारे वो, खौफ के मारे वो घुलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का दुश्मन, अल्लाह ताला उससे ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे, लोग अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे। तो इस तरह से जो है दज्जाल अपने अंजाम को पहुंचेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियोस आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।